इस वीडियो में हम एज कंपोजिशन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने लिंग संगठन को डिस्कस किया था। क्या होता है एज कंपोजिशन? आयु संगठन क्या होता है? कंपोजिशन क्या होता है? आयु संगठन किसे कहते हैं? आयु संगठन किसी जनसंख्या में आयु या आयु वर्गों के अनुसार जनसंख्या के वितरण को प्रदर्शित करता है। इसे आयु संरचना भी कहते हैं। यानी कि विभिन्न आयु और आयु के वर्गों को प्रदर्शित करने को क्या कहा जाता है? आयु संरचना या आयु संगठन का नाम दे दिया जाता है। और इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं? एज स्ट्रक्चर या आयु संगठन को प्रभावित करने वाले कारक हमें देखने हैं। यानी कि इसमें विभिन्न आयु या आयु के वर्गों को प्रदर्शित किया जाता है। विभिन्न आयु के वर्गों को प्रदर्शित किया जाता है और इसको प्रभावित करने वाले कारक बताने हैं। प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं एज कंपोजिशन को? सबसे पहले बात करें प्रजनता, फर्टिलिटी, फिर मृत्यता, मोटिलिटी, फिर प्रवास या माइग्रेशन। जहाँ पर क्या है, जन्म दर अत्यधिक होता है। देख लेते हैं, 3 कारक है जो प्रभावित करते हैं। प्रजनता, फिर प्रजनता, मृत्यता और प्रवास। प्रजनता कैसे प्रभावित करती है? जहाँ पर क्या है, जन्म दर अत्यधिक है, वहाँ का एज कंपोजिशन में हम देखते हैं। जैसे एज कंपोजिशन में वर्ग बना लिए जाते हैं। जैसे हमने बना लिया, शुरुआत में हमने पहला बच्चों का बना लिया, फिर युवाओं का, वयस्क का बना लिया, फिर हमने बना लिया वृद्ध का। शुरुआत में जैसे हम बात करें जहाँ पर प्रजनता अत्यधिक है, वहाँ पर क्या होगा? अत्यधिक प्रजनता के कारण वहाँ पर बालकों का क्या मिलेगा? बच्चों का प्रतिशत जन्म दर अधिक के कारण वहाँ पर मिलेगा। और जहाँ पर विकसित देश होते हैं वहाँ पर जन्म दर में कमी हो जाती, तो वहाँ पर क्या रहेगा? जन्म दर कम होने से जो है बच्चों का अनुपात भी कम रहेगा। इसी प्रकार से मृत्युता की बात करें, जहाँ पर मृत्यु अधिक होती है वहाँ पर क्या रहेगा? वहाँ पर क्या रहेगा? वहाँ पर जहाँ पर मृत्यु जहाँ पर मृत्यु अत्यधिक होती है वहाँ पर क्या रहेगा कि अत्यधिक मृत्यु कहाँ पर पाई जाती है? वृद्ध अवस्था में पाई जाती है, बीमारी इत्यादि के कारण। तो वहाँ पर क्या रहेगा? वृद्ध या बालकों में पाया जाता है। और विकासशील देश इसके उदाहरण है। जैसे विकासशील देशों में मृत्यु दर कम होने से क्या क्या मिलेगा? वहाँ पर पॉपुलेशन क्या मिलेगी? अत्यधिक एज तक पहुँच जाती है। और इसी प्रकार से माइग्रेशन का प्रभाव रहता है। क्या होता है? जिस क्षेत्र से माइग्रेशन करके दूसरे क्षेत्र पर जाते हैं लोग,
जिस क्षेत्र से माइग्रेशन किया जाता है वहाँ पर क्या हो जाता है, वहाँ पर क्या हो जाता है कि एक्टिव पॉपुलेशन की कमी हो जाती है, क्योंकि एक्टिव पॉपुलेशन अत्यधिक माइग्रेशन करती है और जिस स्थान पर जाकर रहने लग जाती है पॉपुलेशन, वहाँ पर क्या हो जाता है, एक्टिव पॉपुलेशन का प्रतिशत वहाँ पर बढ़ जाता है। इस प्रकार से माइग्रेशन जो है अहम भूमिका निभाता है। इस प्रकार से हमने तीनों की बात कर ली है। अभी हम आगे बात करें एज कंपोजिशन में। एज कंपोजिशन में हम आयु संरचना के विश्लेषण की विधियां देख लेते हैं। हम क्या क्या विधियां हैं। आयु संरचना या संगठन को के विश्लेषण की विधियां बतानी है हमें। विधियां देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर 1 विधि की बात करें तो एज ग्रुप बना लिए जाते हैं। एज ग्रुप कैसे, इसमें वर्गों में रख दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें जैसे इस प्रकार से हम बात करें 0 से 4 वर्ष का वर्ग बना लिया, फिर आगे 5 से 9 का बना लिया, फिर 10 से 14 वर्ष का बना लिया वर्ग, फिर 15 से 19 का बना लिया, फिर 20 से 24 का, और फिर 20 से 24 का, और फिर 25 से 29 का, फिर 30 से 34 का, और फिर 35 से 39 का, और फिर 40 से 44 का, फिर 45 से 49 का, फिर 50 से 54 का, और फिर 55 से 59, और फिर 60 से 64, और फिर यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। 65 से 69 का। इस प्रकार से वर्ग बना लिए जाते हैं। ये तो था क भाग की बात। ये वर्ग का इस प्रकार से बना लिया हमने। जैसे 0 से 4, फिर 5 से 9, फिर 10 से 14, और 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34, 35 से 39, और 40 से 44, फिर 45 से 49, 50 से 54, 55 से 59, फिर 60 से 64, और फिर 65 से 69। इस प्रकार से क भाग में हमने भाग बना लिए हैं। फिर ख में बात करें हम, अगला भाग किस प्रकार से ग्रुप बनाएंगे हम। ख भाग में बात करें, ख में किस प्रकार से भाग बनाएंगे हम। अगला जैसे 0 से 10 के बना लिए हमने अंतराल, फिर 11 से 20 का वर्ष का, फिर 21 से 30 का, इसमें 9 का अंतराल दे दिया है, फिर 31 से 40 का, फिर 41 से 50 का, और फिर 51 से 60 का, और फिर 61 से 70 का। इस प्रकार से वर्ग अंतराल बना लिया हमने 9 के अंतराल पर खा भाग में। फिर इसके बाद अगला आता हमारा अगला भाग आता है ग भाग आ गया।
गया भाग में किस प्रकार से अंतराल बना लिए हमने 0 से 14 का, फिर 15 से 35 का, और फिर 36 से 59 का, और फिर 60 प्लस का, 60 प्लस का। इस प्रकार से वर्ग बना लिए हमने गा भाग में। ये तो था एज ग्रुप। अभी दूसरी विधि में हम बात करेंगे। इसमें क्या करते हैं, वर्ग बनाकर हम पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं। अगला है एज कंपोजिशन को स्टडी करते हैं। अगला आ जाता है हमारा, इससे पहले इसी के बारे में बात करें, इसको क्या क्या चीजें इफेक्ट करती है एज ग्रुप को। सामाजिक आर्थिक ज्ञान के दृष्टि से 15 से 65 वर्ष की आयु महत्वपूर्ण विभाजित मानी जाती है। इसके अनुसार जनसंख्या को 3 वृत्त आयु वर्गों में बांटा जाता है। यानी कि हर देश के हिसाब से हम अगर देखें तो मेनली हम क्या करते हैं, इन ग्रुप में से भी कुछ ग्रुप को मेन मान सकते हैं। क्या, किसके प्रभाव से, सामाजिक आर्थिक जानकीय दृष्टि से 3 मेन रख सकते हैं। जैसे बाल आयु एज ग्रुप में ही अभी हम एज ग्रुप जैसे 3 मेन मान सकते हैं इसमें हम। पहला है बाल आयु, ये कितनी रहेगी, ये 0 से 14 वर्ष। फिर इसके बाद आती है हमारी वयस्क आयु। वयस्क आयु में क्या है, 15 से 64 है। और फिर वृद्ध में देखते हैं, वृद्ध आयु में हमारा है 65 प्लस। इस प्रकार से मेनली 3 वर्ग हम बना सकते हैं एज ग्रुप के। अगला मेथड है हमारा नंबर 2, एक बार इन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं। बाल आयु और फिर वयस्क आयु। बाल आयु का सबसे अत्यधिक प्रतिशत किस देश में पाया जाता है, एज ग्रुप में हम हैं और 3 ग्रुप हमने बनाए हैं मेन। बाल आयु की बात करें तो ये सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ पर है, अफ्रीका में। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक है। कितना प्रतिशत है बाल का, 45%। टोटल पॉपुलेशन का 45% है, अफ्रीका में सर्वाधिक है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है तो हम देख सकते हैं अफ्रीका में बाल प्रतिशत का सबसे अधिक है। और विश्व की बात करें तो हम विश्व में हमारा है, विश्व का है कितना, 29.8%। ये किसका है, विश्व का बाल प्रतिशत 29.8% पूरे वर्ल्ड का। फिर सेकंड हम बात करें वयस्क पॉपुलेशन की। वयस्क आयु, इस आयु में हम देख पा रहे हैं क्या है इसमें, वर्किंग पॉपुलेशन का प्रमुख इसमें योगदान रहता है। कौन होता है इसमें, वर्किंग पॉपुलेशन या इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन इसमें अधिक होती है। और सर्वाधिक है कहाँ का,
सर्वाधिक 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 हम देखें तो कहाँ का है, विकसित देशों का, विकसित देशों का कितना है, 66.8%। और विकासशील का कितना है, विकासशील देशों में कितना है, 63.4%। और भारत का कितना है, वर्किंग पॉपुलेशन, भारत का, संपूर्ण भारत का कितना है, 64.2%। इस प्रकार से फिर अगला ग्रुप आ जाता है हमारा थर्ड, ये है वृद्ध ग्रुप में हम बात करें, वृद्ध आयु। इसमें देखते हैं कहाँ पर कितनी है, पूरा विश्व का कितना प्रतिशत है, ओल्ड पॉपुलेशन का कितने प्रतिशत है, 7.3%। और विकसित देशों का कितना है, विकसित में 13.6%, 13.6%। और विकासशील का कम है, विकासशील का कम है। ये तो था हमारा एज ग्रुप। पहली विधि हमने पढ़ ली है, एज ग्रुप इस प्रकार से। और हमने ये भी देख लिया है कि सर्वाधिक बाल जो प्रतिशत रहता है अफ्रीका महाद्वीप में रहता है, और वृद्धों का सबसे अधिक प्रतिशत विकसित देशों में रहता है। इस प्रकार से हमने टोटल इसमें थोड़े बहुत जैसे आंकड़ों के साथ भी मेन आंकड़ों को मैंने इसमें इंक्लूड किया है, इनको भी साथ में देख लेना। तो इस प्रकार से अगली विधि हमारी है एज पिरामिड। सेकंड विधि है एज पिरामिड। एज पिरामिड आयु संरचना के विश्लेषण की एक लोकप्रिय तथा सर्वाधिक प्रचलित विधि है। लोकप्रिय और सर्वाधिक प्रचलित विधि है यह। इसमें क्या है, मेल और फीमेल दोनों पॉपुलेशन का भी पता चलता है एज के साथ। इसमें एज पिरामिड क्या है, सर्वाधिक प्रचलित और लोकप्रिय विधि मानी जाती है एज ग्रुप को दिखाने की। और इसमें एक और बात क्या है, इसमें मेल और फीमेल का भी पता चल रहा है। इससे पहले वाली विधि में हम एज ग्रुप रख रहे थे तो उसमें ये नहीं पता चल रहा था कि मेल पॉपुलेशन और फीमेल पॉपुलेशन, इसमें दोनों का ही पता चलता है। और इसको क्या क्या चीज़ें इफेक्ट करती है, वही प्रभावित वाली चीज़ें आ जाती है। सेम ही है, जनांकीय समीकरण की अवस्था करती है, फिर प्राकृतिक संकट करते हैं, और प्रवास और जनसंख्या नीति इसको प्रभावित करती है। क्या क्या प्रभावित करते हैं, कारक देख लेते हैं इसके प्रभावित करने वाले कारक देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखें क्या होता है, जनांकीय संक्रमण और की
अवस्था, जनांगीय संक्रमण की अवस्था, फिर प्राकृतिक संकट, और फिर है प्रवास, और फिर फोर्थ है सरकार की पॉपुलेशन नीति, जनसंख्या नीति। जनांगीय संक्रमण से पता चलता है कि कोई देश किस उसमें है। जैसे अगर कहीं पर क्या है, पॉपुलेशन का जो प्रतिशत है बाल अवस्था में अधिक है, तो वहाँ पर क्या रहेगा, आधार चौड़ा रहेगा, और जो है उसका ऊपर जाते जाते पिरामिड का आकार नुकीला हो जाएगा। जबकि जहाँ पर पॉपुलेशन में क्या है कि बीच में जो है वर्किंग पॉपुलेशन का परसेंट अधिक है, तो वहाँ पर क्या रहेगा, जो जनांगीय की अवस्था के अनुसार वहाँ पर जो है अलग तरीके का पिरामिड बन जाएगा। बीच से उसके जो है बीच से जो उसके बार है वो बड़े हो जाएंगे। फिर अगर मान लो इसके विपरीत स्थिति है, तो विकसित देशों में वहाँ पर ऊपर की ओर नुकीले की वजह चौड़ा हो जाता है आधार। इस प्रकार से अलग अलग अवस्था में इफेक्ट करती है जनांगीय संक्रमण। फिर इसके बाद आता है प्राकृतिक संकट। जब कहीं पर बाढ़, सुनामी, सूखा इत्यादि आ जाती है, तो वहाँ की क्या हो जाती है, एज कंपोजिशन पर प्रभाव पड़ता है, उसका पिरामिड बदल जाता है। कहीं पर एक ही प्रकार की पॉपुलेशन में अत्यधिक कमी या वृद्धि होने से। फिर इसके बाद हम बात करें, इसके बाद आता है हमारा माइग्रेशन। माइग्रेशन में क्या होता है कि जिस भी क्षेत्र से पॉपुलेशन का, वर्किंग पॉपुलेशन का अत्यधिक माइग्रेशन होता है, तो क्या होता है, जिस भी क्षेत्र से क्या रहेगा, पॉपुलेशन माइग्रेशन होकर किसी दूसरे क्षेत्र में चली जाती है। जिस क्षेत्र से वहाँ पर पॉपुलेशन माइग्रेशन होके आई है, तो वहाँ पर पिरामिड पर इफेक्ट डालेगी, और जहाँ पर पॉपुलेशन माइग्रेशन होके गई है, वहाँ के भी पिरामिड को बदल देगी, परिवर्तित कर देगी। इसके अलावा क्या है, जनसंख्या नीतियाँ होती हैं। जैसे कोई क्या है कि कहीं पर विकसित देशों की जो है पॉपुलेशन पॉलिसी अलग होती है, और कईयों की क्या होती है, कई गवर्नमेंट्स की, कई देशों की कैसी है कि वो माइग्रेशन पर नीतियाँ बनाते हैं, और कईयों पर जन्म दर को बढ़ाने की होती है, और कईयों की क्या होती है, जैसे विकासशील की क्या है, वृद्धि को कम करने की नीति होती है। इस चीज़ का भी क्या होता है, इसका भी प्रभाव जो है पॉपुलेशन के पिरामिड पर पड़ता है। फिर अलग अलग देशों में हम बात करें, तो जैसे भारत का पिरामिड क्या है, पॉपुलेशन वृद्धि अधिक है, तो भारत का किस प्रकार का पिरामिड बनता है, ऊपर से तो नुकीला, इस प्रकार का पिरामिड है भारत का, इस प्रकार का पिरामिड बनता है भारत का। यहाँ पर पॉपुलेशन वृद्धि अधिक है, तो और यहाँ पर जाते जाते कम हो जाती है, इस प्रकार का पिरामिड बनता है भारत का। अलग अलग देशों का, विकसित का अलग है, जापान का अलग है, ऑस्ट्रेलिया और जापान, यूएसए, कनाडा, सबके लगभग क्या है, मिलते जुलते विकसित देशों के और विकासशील देशों के लगभग मिलते जुलते ही पिरामिड पाए जाते हैं। इसके बाद हमारा रहता है, पिरामिड के बाद आ जाता है एज इंडिकेट्स। थर्ड हमारी विधि है एज इंडिकेट्स। इसमें क्या होता है, इसमें हम एज इंडिकेट्स में देखते हैं कि कैसे, किस प्रकार से, जैसे डिपेंडिंग पॉपुलेशन और इंडिपेंडिंग पॉपुलेशन को हम डिफाइन करते हैं। जैसे डिपेंडेंसी रेशो निकाल लेते हैं, निर्भरता अनुपात निकाल लेते हैं।
डिपेंडेंसी रेशो निकाल लेते हैं। किस प्रकार से? इसका फॉर्मूला है एक्टिव, कैसे? डिपेंडिंग। फॉर्मूला क्या है इसका? एक्टिव पॉपुलेशन और बटे में डिपेंडेंट पॉपुलेशन गुणा में। तो इस प्रकार से इसका फॉर्मूला निकाल लेते हैं। डिपेंडेंसी रेशो विकसित देशों में कम होता है और विकासशील में क्या होता है? अधिक रहता है। इस चीज का हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि विकसित देशों में क्या है कि ज्यादातर पॉपुलेशन क्या है? वर्किंग पॉपुलेशन है। तो वहां पर क्या डिपेंडेंसी रेशो क्या है? कम है। विकसित देशों का डिपेंडेंसी रेशो क्या है? कम, और विकासशील देशों का अधिक रहता है, क्योंकि बच्चे और वृद्ध बच्चे अधिक होते हैं, जो कि डिपेंड करते हैं वर्किंग पॉपुलेशन पर। अगला है हमारा मिडाइन एज। मिडाइन एज किसे कहा जाता है? मीडियन एज किसे कहा जाता है? मीडियन एज किसे कहा जाता है? मीडियन एज पॉपुलेशन को दो भागों में बांटने वाली एज को क्या नाम दे दिया जाता है? पॉपुलेशन को दो भागों में बांटने वाली एज को, पॉपुलेशन को, जनसंख्या को दो भागों में बांटने वाली एज ग्रुप को क्या नाम दे दिया जाता है? मीडियन एज का नाम दे दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 1980 के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 1980 के अनुसार विश्व की माध्यमिक आयु कितनी है? मीडियन आयु कितनी है विश्व की? विश्व की हम बात करें तो कितने को मीडियन आयु मानेंगे हम? 22.4 वर्ष को हम मिडाइन एज का नाम दे देते हैं। और विकासशील और विकसित में भी अंतर होता है। विकसित में कितनी मिलती है? विकसित में 31.4 वर्ष और विकासशील में कम है। विकासशील में कितनी है? 19.8 वर्ष। विश्व की है 22.4 और विकसित में रहेगी सबसे अधिक कितनी? 31.4 वर्ष और विकासशील में कम है 19.8 वर्ष है। फिर हम बात करें विश्व में आयु संरचना प्रतिरूप, यानी कि आयु संरचना को हम पढ़ रहे हैं। विश्व
में हम इसके प्रतिरूप पैटर्न को देखें तो हम देख पाते हैं विश्व का बाल अनुपात कितना है। विश्व का बाल अनुपात कितना है। विश्व का बाल अनुपात कितना है। 28.5%। और फिर विकासशील का कितना है। विकासशील का 31.2%। और फिर विकसित का कितना है। विकसित का 19.6% है। बाल अनुपात देख लीजिए। विश्व का 28.5%। विकासशील में अधिक है। बच्चे के हिसाब से हम देख रहे हैं तो बच्चों के हिसाब से विकासशील में अधिक है 31.2%। और फिर विकसित का कम है। विकसित डेवलप्ड कंट्री में 19.6% है। और सर्वाधिक जैसा कि हमने बात की थी अफ्रीका, फिर एशिया और फिर लैटिन अमेरिका में है। और सबसे कम हम बात करें तो सबसे कम बाल अनुपात यूरोप, फिर उत्तरी अमेरिका और फिर ऑस्ट्रेलिया का है। यूरोप का सबसे कम, फिर उत्तरी अमेरिका का, फिर ऑस्ट्रेलिया का। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। फिर हम वृद्ध अनुपात में बात करें। विश्व का वृद्ध यानी कि ओल्ड पॉपुलेशन का अनुपात विश्व का देख लेते हैं। विश्व का वृद्ध अनुपात कितना है। 7.3%। और विकसित में अधिक है क्योंकि पॉपुलेशन की एज अधिक हो जाती है। उच्च हाई लाइफ स्टैंडर्ड की वजह से, उच्च जीवन प्रत्याशा की वजह से अधिक रहती है तो वहाँ पर रहेगी 13.2%। और विकासशील देशों में कम रहती है तो विकासशील का रहेगा 5.4%। इस प्रकार से पूरे विश्व का 7.3 और फिर विकसित में अधिक है वृद्ध और विकासशील में कम है। फिर व्यासक में आ जाते हैं हम वर्किंग पॉपुलेशन में। वर्किंग पॉपुलेशन में हम अनुपात देखें तो व्यासक अनुपात कितना है। विश्व का देख लेते हैं। व्यासक अनुपात विश्व का कितना है। विश्व का सर्वाधिक हम बात करें, सर्वाधिक है उत्तरी अमेरिका का
अमेरिका का, और फिर निम्नतम है, निम्नतम अफ्रीका का। उत्तरी अमेरिका का कितना है? न्यूनतम है अफ्रीका का, अफ्रीका का न्यूनतम है, और उत्तरी अमेरिका का अधिकतम है, और विश्व का है टोटल विश्व का है 64.2% है वयस्क अनुपात, यानी कि वर्किंग पॉपुलेशन का। भारत में जनसंख्या की आयु संरचना की बात करें तो भारत क्या है? भारत में संरचना देखें तो किस प्रकार की है आयु संरचना, क्या है? भारत एक विकासशील भारत एक विकासशील देश है, तो यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि अधिक है, पॉपुलेशन में जन्म दर अधिक के कारण क्या है? भारत जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है? विस्फोट की स्थिति में है, विस्फोट की स्थिति में है। और विश्व के क्या है? निर्भरता अनुपात को हमने पहले पढ़ लिया है, लेकिन इसमें कुछ मुख्य बातें हम बात करें तो सिंगापुर में सबसे कम है, पूरे विश्व में हम बात करें तो सिंगापुर का निर्भरता अनुपात सबसे कम है, और सबसे अधिक है माली का जो कि अफ्रीका का देश है, सबसे अधिक है, और सिंगापुर का सबसे कम है। और भारत का जैसे कि हमने बात की है, विस्फोट की स्थिति में जनसंख्या वृद्धि अधिक है, और यहाँ का एज पिरामिड कैसा है? भारत का चौड़े आधार का है, इस प्रकार का है एज पिरामिड। भारत का आधार चौड़ा और क्या है? ऊपर की तरफ जाने पर नुकीला हो जाता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।